और अभी आप देखें जैसे हम 9 सीटों का जिक्र कर रहे थे, सारी सीटें एक तरफ गिर जाएंगी ऐसा भी मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे में एक बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है संजीव जी। लेकिन जो डर वो जता रहे हैं वो डर भी वाजिब है। अगर थोड़ा भी मामला नजदीकी हो गया तो विधायक कहां चले जाएं कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब देखिए जो 9 सीट्स आपने अभी बताई उनमें से 5 में कांग्रेस मामूली मंतर से आगे और 4 में बीजेपी। तो जैसा आप कह रहे हैं सारी तो एक तरफ नहीं जाएंगी, तो कमोबेश एक संभावना को ध्यान में रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि शायद ये ही जो अभी रुझान है इनके आसपास ही कहीं रिजल्ट रहेगा। अगर इनके आसपास रिजल्ट रहता है तो कांग्रेस एक बार सरकार बना लेगी। और दूसरी बात, मैं अभी बात कर रहा था, हिमाचल के एक साथी बैठे थे अपने पैनल पे, तो मैंने उनसे अपनी आशंका जाहिर की, तो उन्होंने भी ये कहा कि देखिए पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा फ़र्क है। पहाड़ी वोटर उतनी आसानी से अपने एमएलए को टूट के नहीं जाने देगा, क्योंकि वहाँ पे एक खास किस्म की खपती स्वभाव होता है, ज़िद्दी। वो इतनी मध्य प्रदेश करना इतना आसान नहीं होगा कि आप रिज़ाइन करवा दो, फिर उसको दोबारा जितवाने की कोशिश करोगे, जनता हरवा सकती है, तो फिर आपको मुँह की खानी पड़ेगी। तो अगर 37-38 सीट कांग्रेस की है तो सरकार बन सकती है। बस 2-1 बातें और अगर कह सकें जी कि देखिए ये चुनाव एक तरह का मिक्स्ड बैग रिजल्ट रहा है। बीजेपी की अद्भुत जीत हो रही है गुजरात में, कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हो रही है, शर्मनाक हार हो रही है, लेकिन उसको भी एक कॉन्सोलेशन प्राइज मिल रहा है हिमाचल में। आप पार्टी, एमसीडी और राष्ट्रीय पार्टी एक कॉन्सोलेशन प्राइज में हैप्पी है, वो 145 का कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ के हैप्पी है। तो सबके पास कुछ ना कुछ ढोल नगाड़ा बजाने के लिए इस चुनाव के नतीजे दे रहे हैं। जबकि बड़ी तस्वीर यही है कि कांग्रेस की हालत पतली हो रही है मेन एरियाज में। और एक बस सीआर पाटिल के लिए, क्योंकि आपने उसका इंटरव्यू चलाया था अध्यक्ष का, सीआर पाटिल भी बहुत रिमार्केबल कैरेक्टर है। वो सिर्फ गुजरात में ही सेनायक की भूमिका में नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार भी डिलीवर कर चुके हैं वो बीजेपी को। तो तरह तरह के मतलब इसके वो हैं इंडिकेशंस। जी बिल्कुल। लेकिन और एक लास्ट बात, हाँ जी, कि इन चुनावों का राजस्थान की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर गुजरात के थे, तो उनका विरोधी खेमा नए सिरे से सक्रिय होगा ये 19-20 सीट को लेकर। अभी शेखावत साहब, आप उस वक्त गजेंद्र शेखावत जी को सुन रहा था मैं, लेकिन गजेंद्र शेखावत जी और अशोक गहलोत में तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है, वो दोनों जोधपुर से हैं, तो वो तो परंपरागत प्रतिद्वंदी है। बट अशोक गहलोत के लिए भी ये चुनावी नतीजे बहुत अच्छे नहीं है। और वहाँ पे नज़र रखी जा रही थी कि भाई गुजरात तो हम हार रहे हैं, लेकिन कहीं हिमाचल जीत नहीं जाए, ऐसा कुछ एक खेमे में चर्चा थी। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स प्ले आउट होंगे। बट ओवरऑल देखिए जश्न मनाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उनके पास धर्मेंद्र जी, अब गुजरात में कुछ बचा है उलटफेर होने के लिए, सब सेटल है? जी, हिमाचल शायद आपने बोलना हिमाचल में, देखिए हिमाचल में जहां तक है उलटफेर की संभावना अब थोड़ी कम लग रही है, लेकिन जब तक अंतिम वोट की गिनती नहीं हो जाती तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक और मैं अपडेट कर दूं, बटियात में आपने जैसे बोला था कि बीजेपी आगे है, अभी लेटेस्ट है 24 वोटों से कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस के आगे है। और एक और चीज मैं बताऊं, जैसे अभी आपने आंकड़ा देते हुए बताया था कि 12 सीटों पे बीजेपी का खेल बागियों ने बिगाड़ा है। केवल बीजेपी का ही नहीं, कांग्रेस का भी बिगाड़ा है। चौपाल एक सीट है, यहां से बागी कांग्रेस के खड़े थे और कांग्रेसी प्रत्याशी जो है वो कोई लगभग 3500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहां से बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए हैं बलबीर वर्मा, जिनको बिट्टू वर्मा के नाम से जाना जाता है, हिमाचल के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक है। तो बागियों को दोनों ही दलों को जो है बागियों ने मुश्किल में खड़ा किया है। और अब मुख्य सवाल जो होगा, जो लग रहा है कि अगर रुझान की तरह ही चलता है आगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हिमाचल में, इसको लेके काउंटिंग से पहले ही कांग्रेसी नेताओं में थोड़ा बहुत बयानबाजी शुरू हो गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।